वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो सुनीत्रा पवार की हिमायत करें और अगर ये इंतखाब बिला मुकाबला होता है तो ये महाराष्ट्र के लिए मुनासिब होगा। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत में इससे पहले भी कई इंतखाबात बिला मुकाबला हो चुके हैं, इसलिए तमाम फरीकैन को इस रिवायत को बरकरार रखने पर गौर करना चाहिए। असं वाटतं की सर्वच पक्षांनी सुनेत्राताईंना पाठिंबा दिला पाहिजे। माझी अशी सर्वांना विनंती असेल की ही पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली तर महाराष्ट्राला साजेशी अशा पद्धतीनं ही परिस्थिती होईल। यापूर्वीही अनेक वेळा महाराष्ट्राने बिनविरोध पोटनिवडणुका केलेल्या आहेत। मला आठवतं की ज्यावेळेस आर आबांचं दुःखद निधन झालं होतं त्याही वेळेस आपण जी काही पोटनिवडणूक आहे ती त्या ठिकाणी भाजपने आम्ही ठरवलं होतं की आम्ही लढणार नाही आणि आपण ती बिनविरोध केली होती। मला असं वाटतं सगळ्या पक्षांनी मन मोठं करून मुंबई के दादर और चौपाटी बीच पर सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान नेवी के अलावा मुकामी लोगों ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान लड़के और लड़कियों ने साहिल पर जमा कचरे को साफ किया। शहरियों ने माहौल की हिफाजत और साहिली इलाकों की सफाई की अहमियत पर जोर दिया। ये मुहिम माहौलियात की हिफाजत और साहिली इलाकों को साफ सुथरा रखने के मकसद से मुनक़िद की गई। मुहिम के दौरान रज़ाकारों ने साहिल पर मौजूद प्लास्टिक, बोतलें, कागज़ और दीगर कचरे को इकट्ठा किया और मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाए। मुकामी इंतज़ामिया ने भी सफाई की सरगर्मियों में हिस्सा लिया और शहरियों को माहौल दोस्त रवैया अपनाने की तरगीब दी। बारामती में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। अजीत पवार की मौत एक इंतहाई अफसोसनाक है। इंतखाबात में हिस्सा लेने या सुनीत्रा पवार की तायद करना है, ये फैसला बहुत जल्द उद्धव बाला साहब ठाकरे लेंगे, क्योंकि ठाकरे और पवार परिवार के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। पवार यांनी नक्कीच काल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दूरध्वनीवरती चर्चा केली। अर्थात बारामती पोट निवडणुकीविषयी ती चर्चा केलेली आहे। महाराष्ट्रातल्या ज्या दोन पोट निवडणुका आहेत, राहुरी आणि बारामती, त्यातल्या बारामती पोट निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि पक्षप्रमुखांशी त्यांनी त्या संदर्भात चर्चा केली आणि ती चर्चा काय झाली किंवा त्या संदर्भात काय निर्णय आहे तो लवकरच स्वतः पक्षप्रमुख उमेदवार ठरवण्यासंदर्भात त्यांच्या पक्षामध्ये हालचाली सुरू आहे। हा त्यांच्या पक्षाचा एक निर्णय आहे, महाविकास आघाडीमध्ये असतो। आता उद्धव ठाकरे साहेब सुद्धा काय निर्णय घेतात एकत्र बसून हे सुद्धा आपल्याला कळेल। शेवटी महाविकास आघाडी आहे आणि उपमुख्यमंत्री सुनीत्राताई पवार यांचे जे पती अजितदादा पवार हे माननीय उद्धव साहेबांचे मुख्यमंत्री असताना अत्यंत विश्वासू आणि निकटचे सहकारी असं उद्धवजीने वारंवार आपल्याला सांगितलेलं आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की माननीय उद्धव ठाकरे साहेब आपल्याशी आयुष्यावर बोलतात। रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एक्सा सिविल कोड के मुख्तलिफ रियासतों में मुखालफत हो रही है। ये मुखालफत फितरी है और लोग इस कानून की मुखालफत इसलिए करते हैं क्योंकि इनके ख्याल में ये मुल्क पर किसी चीज़ को थोपता है। इन्होंने मजीद कहा कि ऐसे लोग मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और गलत अफवाहें फैलाकर इस कानून की मुखालफत करते हैं, जबकि हुकूमत इसके नफाज के लिए पुरअज़्म है। देखिए, उनका विरोध स्वाभाविक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध वो इसलिए करते हैं कि जो हमारे भारत को मजबूत करने वाला ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये लोग उसका बात के बतंगड़ बना के गलत अफवाह फैला के इस कानून को विरोध करना चाहती है। लेकिन भारत सरकार और भारत की मजबूती के लिए कानून लाया है। इसमें हमारे 140 करोड़ भारतीयों का मजबूती का एक प्रयास। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूनिट के सदर अबू आसिम आजमी ने स्कूलों में श्लोका पढ़ाने को लेकर अपने ख्यालात पेश किए। इन्होंने कहा कि धर्म के उसूल हर शख्स अपने अपने घरों और माँ बाप से हासिल करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में इस तरह श्लोक पढ़ाना ठीक नहीं है। एआई के ज़माने में लोग बैरून ममालिक की ज़बानें सीख रहे हैं ताकि आला तालीम हासिल कर सके और हमारे मुल्क में सिर्फ धर्म के नाम पर वोट बैंक की सियासत हो रही है। इन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की। देखिए, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आज जो है स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, स्पेनिश पढ़ाई जा रही है और अब जो है ताकि दुनिया तरक्की करे, आज जो है एआई का ज़माना आ गया है। स्किल बेस पे कोर्सेज चल रहे हैं। हम दुनिया में और लोगों से आगे जा सकें,
अब इसमें आप जो है श्लोक ला करके इन सब चीजों को छोड़ करके इधर ध्यान न दे करके आप श्लोक की बात कर रहे हैं। धर्म जो है घर वाले पढ़ाएंगे, माँ बाप पढ़ाएंगे, मंदिर में जाइए, पढ़िए, पूजा कीजिए, परंतु स्कूल एक स्टडी सेंटर है, इस पढ़ने की जगह है। वहां बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम दे करके अपने फ्यूचर को बनाना चाहिए। और जहां तक रिलीजन का मैटर है, रिलीजन एक प्राइवेट चीज है, करेंगे। ये देश सेकुलर है, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है सबकी। अब आप जो है किसी और की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे और आपको लगता है इसी से आप गॉड मिल जाएगा। हम सबकी आस्था का सम्मान करते हुए हम म्युनिसिपैलिटी के बच्चे स्कूलों में गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम एजुकेशन अच्छी दें, उनको दुनिया में आगे बढ़ाएं, और जब एजुकेशन अच्छी होगी तो देश आगे बढ़ेगा। शिवसेना लीडर शाहिना इंसी ने AIMIM पर सख्त तनकीद की और कहा कि मजलिस पार्टी अमन के क़याम में पूरी तरह से नाकाम रही, जबकि पुलिस कार्रवाई करती है तो सबूत की बुनियाद पर होती है। मगरबी बंगाल में कानून हाथ में लेने के वाक़यात नई बात नहीं। इस दौरान मुंबई में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक की सियासत करती है और दरअंदाजों की हिमायत करती है। देखिए, पार्टीज जैसे AIMIM है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं और अमन शांति बनाना ये उनका लक्ष्य कभी रहा ही नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस कार्रवाई करती है और उनको गिरफ्तार करती है तो कुछ आधार पे होगा कि जहां एविडेंस है। खैर, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और ये पहली बार नहीं है जब वेस्ट बंगाल में लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा घुसपैठ की समर्थन की है, वोट बैंक की राजनीति की है और माइनॉरिटीज को गुमराह किया है। ये वोट बैंक की राजनीति आप देखें तो सदियों से चलते आ रहा है। ये पहली बार है 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं कि साफ स्वच्छ इलेक्शन प्रोसेस और प्रयास ये कि नक्सलवाद को खत्म करें, आतंकवाद को खत्म करें और घुसपैठ। पुणे शहर में पिछले 2 दिनों के दौरान मुसलसल बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया था। इस मामले पर पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर नवल किशोर राम के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग हुई। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं। म्यूनिसिपल हुक्काम, कमिश्नर्स और दीगर अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया गया और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक नहीं थी ये। यहाँ जो पुणे के महापौर हैं और मैं, कमिश्नर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सभी अधिकारियों ने मिलकर जो पिछले 2 दिनों में बारिश हुई है और उसका जो नुकसान हुआ है उसमें हम आगे क्या अपना स्ट्रेटजी रखें उसके लिए हमने मीटिंग की है। तो मेन ये है कि 227 स्पॉट्स थे जहाँ पे पानी काफ़ी आया, तो किन कारणों से पानी वहाँ पे जमा हुआ उसकी समीक्षा की गई। और फिर अभी जून में बारिश जब शुरू होगी उसके पहले फिर से ऐसी स्थिति ना हो उसका हमने एक रिव्यू लिया है। और मुझे लगता है कि महापालिका प्रशासन काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और उस पर तैयारी भी कर रहा है। मानसून में दिक्कतें आती है, हालांकि 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, तो ये सबसे बड़ा कारण था। हम जो हमारे स्टॉर्म वाटर के जो सिस्टम्स हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं पे नाला है जो अपने ड्रेनेज है वहाँ पे क्लीनिंग बेहतर हो, तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कई सारी चीज़ें होती है, हर विषय पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं और समय के अंदर सारे काम पूरे किए जाए, इन बातों की समीक्षा। देखिए, एक वृक्ष गिरने से एक वृद्ध महिला है, उनकी दुखद मृत्यु हुई, तो बहुत ही दुखद घटना है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के कारण से ये हुआ है और इसके बाद जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई रिस्की ट्रीज़ हैं जो कि थोड़े से बुरे हालत में हैं, उन पे उसको हम ट्रिम करें, उसको काटें, उस तरह का अभियान हमने शुरू किया है। और जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ है उनको शासन की तरफ से और महापालिका की तरफ से। जिला नासिक में एक अफसोसनाक हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद
जान की बाजी हार गए, जबकि इनकी कार एक कुएं में जा गिरी। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा डिंडोरी कस्बे के शिवाजी नगर इलाके में पेश आया। तमाम अफराद एक मुकामी बैंक्वेट हॉल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस जा रहे थे कि इनकी कार तकरीब के मुकाम के करीब वाक़ कुएं में जा गिरी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार मौके पर पहुंचे। 2 क्रेनों और गोताखोरों की मदद से कार कुएं से बाहर निकाली गई, जिसमें सवार तमाम अफराद जाबाहक हो चुके थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाबाहक होने वाले तमाम अफराद डिंडोरी तालुका के इंदौर गांव के दरकड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मरने वालों में एक ही ख़ानदान के 6 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 7 से 14 साल की उम्र की 5 लड़कियां और 11 साल का एक लड़का शामिल है। हुकूमत ने महलूकीन के अहल खाना को फ़ीकस 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। बहुत दर्दनाक हादसा है, बहुत गंभीर घटना घटी है। उसमें रात को स्कूल के कार्यक्रम से बच्चे आ रहे थे, गाड़ी में आरती का 9 लोग थे, छोटे बच्चे थे, 10, 12 साल, 8 साल के, 6 बच्चे थे और 3 एडल्ट थे। उसके घर के लोग थे, एक ड्राइवर था, 2 लेडीज़ थी, उनके गार्डियन थे। रात के समय आते हैं और रोड के सेंटर में बीचों बीच यहाँ पे एक कुआं है जो बहुत बड़ा डायमीटर का है, रात को दिख भी नहीं सकता है। और उसका जो ज़मीन से लेवल पे ही ये कुआं है, वहाँ से आते समय गाड़ी मतलब टाइम का निकलने ध्यान में भी नहीं आएगा किसके नए आदमी के, जैसे कुएं में जाके गाड़ी गिर गई। कुएं में बहुत बड़ा पानी है, पानी में पूरी डूबकर गाड़ी डूब गई और इसके बाद लोग जो बच्चे थे, जो एडल्ट थे, उनकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। तो आश्चर्य हो रहा है, ये 100 फीट का रास्ता है इतना बड़ा, और इसको सेंटर में बीच में ये कुआं कैसे रह सकता है? और अभी जमीन लेवल पर है, 6 इंच ही बड़ा है, मतलब जमीन से। मुझे लगता है ये बहुत गलती है जो भी ऑफिसर्स है, जिन्होंने भी इसको मतलब बंद करने का काम नहीं किया है। इंक्वायरी के आदेश हमने दे दिए, माननीय जिलाधिकारी यहाँ पर है, CM साहब से भी मेरी माननीय